गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज ट्रिग्नोमेट्री की जो एक्सरसाइज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज फॉर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। तो प्रॉपर तरीके से एक फॉर्मूला और बेस कंसेप्ट सबको समझाऊंगा, ध्यान से सुनिए और कैसे प्रॉब्लम सॉर्ट आउट करते हैं वो देखिए। मैंने आपको आइडेंटिटी पढ़ाई, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, दिस इज साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, cosec theta, sec theta and cot theta। स्टार्टिंग के एक्सरसाइज में मैंने आपको फॉर्मूला पढ़ाया कि साइन को हम b by h बोलते हैं, कोसेक को हम h by b बोलते हैं, कॉस को b by h बोलते हैं, सेक को h by b बोलते हैं। लेकिन अब हमें कुछ और पढ़ना है। अगर आपको साइन थीटा का फॉर्मूला फाइंड करना हो तो साइन को छुपा लो, ऊपर बचेगा 1/में कोसेक थीटा। अगर आपको cos थीटा का फॉर्मूला फाइंड करना हो तो cos को छुपा लो 1/में sec थीटा। अगर आपको tan थीटा का फॉर्मूला फाइंड करना हो तो tan को छुपाते 1/में cot थीटा। और tan का एक फॉर्मूला और भी होता है sin बाय cos। इज दैट क्लियर? इसी टाइप से अगर मुझे cosec निकालना हो तो cosec छुपाते 1/में sin थीटा। सेक निकालते 1/में cos थीटा एंड cot थीटा निकालते 1/में tan थीटा। और जैसे tan का फॉर्मूला sin बाय cos होता है, इसी टाइप से cot का फॉर्मूला क्या होता है? cos बाय sin। ये फॉर्मूलेज हमें यूज करने हैं और तीन ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज जिसके बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ। sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। एंड cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर 1 होता है। सबसे पहले बात, स्क्वायर कहाँ लगाना है ये बात आपको पता लग गई। ये स्क्वायर थीटा के ऊपर नहीं लगाया जाता, ये प्रोसेस गलत है। स्क्वायर हमेशा इस जगह लगाते हैं। दूसरी बात, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 होता है। ये नहीं कि आपको कभी साइन थीटा प्लस कॉस थीटा दिखे तो आप 1 लगा के बैठ जाओ। ये तीन रिलेशंस और ये फॉर्मूलेज जिसके ऊपर हमारी पूरी ट्रिग्नोमेट्री रिवॉल्व करेगी। इससे हम तीन आइडेंटिटी से 6 आइडेंटिटीज कैसे फ्रेम करते हैं देखिए। अगर मुझे साइन स्क्वायर थीटा निकालना हो तो प्लस का कॉस स्क्वायर थीटा वहां जाके क्या हो जाएगा? माइनस का। अगर मुझे कॉस स्क्वायर थीटा निकालना हो तो प्लस का साइन स्क्वायर थीटा वहां जाकर क्या बन जाएगा? माइनस का साइन स्क्वायर थीटा। दिस इज इक्वल टू में दिस। सेक स्क्वायर थीटा निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? माइनस का tan स्क्वायर थीटा वहां जाकर क्या बन जाएगा? प्लस का tan स्क्वायर थीटा। 1 को यहाँ ले आओ, tan स्क्वायर को वहां, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू में क्या आ जाएगा? tan स्क्वायर थीटा। इसी टाइप से कोसेक स्क्वायर थीटा निकालने का फॉर्मूला होता है माइनस का cot स्क्वायर थीटा, इधर आकर कितना बन गया? प्लस का cot स्क्वायर थीटा। 1 को जैसे आप यहाँ लाएंगे तो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू में क्या आ जाएगा? cot स्क्वायर थीटा। ये 6 फॉर्मूलेज हैं जो हमें यूज करने हैं और इसके ऊपर किस तरीके से मैं प्रॉब्लम्स करवाऊंगा ध्यान दीजिए। तो इन फॉर्मूलेज को लिखने की रिक्वायरमेंट नहीं है, ऊपर जो लिखा हुआ है इसी से हम सारे फॉर्मूले फ्रेम कर लेंगे। तो 8.1 का पहला क्वेश्चन हमसे बोल रहा है, 8.4 का सॉरी, एक्सप्रेस द trigonometric function, trigonometric ratios of sin A, sec A, tan A in terms of cot A। जिसको हमें cot के टर्म में लाना है। देखिए बहुत सिंपल सा है, sin A को, sec A को और tan A को cot में लाना है। तो आपने क्या पढ़ा? साइन कॉट का रिलेशन कोसेक से होता है और कोसेक का रिलेशन साइन से होता है कि साइन किसका रेसिप्रोकल है? कोसेक का। तो साइन की वैल्यू निकालने के लिए मैंने फॉर्मूला बताया 1/में कोसेक ए होता है। कोसेक की वैल्यू आप कहां से निकालेंगे? इस फॉर्मूले से। अगर आपसे कहा जाए कोसेक स्क्वायर थीटा निकालना है
तो यहाँ से कोसेक स्क्वायर थीटा में ये स्क्वायर यहाँ से इसके ऊपर चल करके रूट लग जाएगा, तो वैल्यू आ जाएगी कोसेक स्क्वायर की अंडर रूट में 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। इज दैट क्लियर? यस। फिर बोल रहा है सेक ए को आपको कॉट में लाना है। सेक को, ये तो हमने साइन को कन्वर्ट करके दिखाया आपको, सेक को कॉट में लाना है। लेकिन फिर मैंने ऑब्जर्व किया कि कॉट का रिलेशन 10 से होता है और सेक का रिलेशन भी 10 से होता है। तो अगर मुझे सेक निकालना है, यहां से स्क्वायर हटा करके रूट लग जाएगा, तो सेक की वैल्यू आ गई अंडर रूट में 1 प्लस 10 स्क्वायर। बट हमें इसको कॉट में कन्वर्ट करना है, तो आपको मालूम है 10 का रेसिप्रोकल क्या होता है, 1 बाय कॉट। तो 10 के प्लेस पे आप क्या डाल सकते हैं, 1 अपॉन में कॉट। इज दैट क्लियर? एलसीएम लीजिए, नहीं क्लियर नहीं छोड़ दीजिए। नेक्स्ट में बोल रहे हैं tan a को, और tan तो सब जानते हो कि tan किसका रेसिप्रोकल होता है, कॉट का। तो tan a इक्वल टू में क्या होता है, 1 अपॉन में कॉट a। इज दैट क्लियर? क्वेश्चन नंबर सेकंड में कह रहे हैं राइट द अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज इन टर्म्स ऑफ सेक ए। राइट द अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज इन टर्म्स ऑफ सेक ए। अब हमें अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को सेक में लाना है। जैसे साइन को ही हमें सेक में कन्वर्ट करना है। अब आपने ऊपर पढ़ा कि सेक का रिलेशन किससे होता है, कॉस से। तो साइन और कॉस में क्या रिलेशन है, साइन स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर। और जैसे आप स्क्वायर हटाएंगे तो फॉर्मूला बन जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। तो साइन ए की वैल्यू कितनी आ गई, अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। क्या हम इस कॉस को 1 अपॉन में सेक बोल सकते हैं? कॉस की वैल्यू 1 अपॉन में सेक स्क्वायर ए। इज दैट क्लियर? इसी टाइप से कॉस की अगर हम बात करें सेक में कन्वर्ट करने की, तो कॉस को वैसे रेसिप्रोकल होता है सेक का। तो कॉस की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 अपॉन में सेक ए। फिर आती है बात tan को कन्वर्ट करने की। tan को सेक में कैसे कन्वर्ट करते हैं, देखो आइडेंटिटी आपको मालूम है, सेक स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू tan स्क्वायर होता है। अगर मैं यहां से स्क्वायर हटा दूं तो रूट आ जाएगा। तो tan a का फॉर्मूला बन जाएगा सेक स्क्वायर a माइनस 1। इज दैट क्लियर? इस तरीके से हमने इसको कन्वर्ट करना है। अब हम आगे बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3 से। क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 3 में, इवैल्यूएट साइन स्क्वायर 63, साइन स्क्वायर 27, कॉस स्क्वायर 17, कॉस स्क्वायर 73। हमने आपको बताया स्क्वायर होता है तो हमेशा एक को चेंज करते हैं, वाई? क्योंकि ये आइडेंटिटी हमें क्या सिखाती है कि साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 होता है, सेक स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर 1 होता है, कोसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर 1 होता है। तो साइन स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर तो 1 नहीं होता ना, यानी इन दोनों में से एक को कॉस में कन्वर्ट होना चाहिए, तभी तो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर बनेगा। इसी तरीके से इसके अंदर भी एक को साइन में कन्वर्ट होना चाहिए। तो मैंने क्या किया, जैसे कि मैंने आपको 8.3 में बताया था, साइन का उल्टा कॉस होता है, जो भी एंगल दिखे उसको 90 में से माइनस कर दीजिए। इज दैट क्लियर? अपॉन में कॉस स्क्वायर 70 प्लस किसी भी एक को चेंज कर दीजिए दोनों में से। कॉस का उल्टा साइन होता है, जो भी एंगल दिखे उसको 90 में से माइनस करिए, प्लस में कॉस स्क्वायर 73, साइन स्क्वायर 63, 90 minus 27 is also 63. Cos sin square 73 and cos square 73. और sin square theta plus cos square theta 1. Sin square theta plus cos square theta is 1, so its result is 1. Is that clear? क्योंकि इस आइडेंटिटी को अप्लाई करने के लिए दोनों का थीटा सेम होना चाहिए। तो देखिए यहाँ दोनों का थीटा सेम है, सेम है, इसलिए साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर की वैल्यू हमने क्या लिखी है, 1। इसके सेकंड पार्ट में कह रहा है साइन 25
cos 65 and cos 25 sin 65। दोनों में से एक को चेंज करना है, साइन का उल्टा cos, जो भी एंगल दिखे 90 में से माइनस, cos का उल्टा साइन, जो भी एंगल दिखे 90 में से माइनस। So result is cos 65 sin 65, cos 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 स्क्वायर 65, sin 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 स्क्वायर 65 और cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होती है 1। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 पे ही चूज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन दिया हुआ है 9 sec स्क्वायर a माइनस 9 tan स्क्वायर a, और ऑप्शन दिया हुआ है a का 1, b का 9, c का 8 एंड d का 0। आपने देखा ऊपर से 9 कॉमन आ रहा है, 9 कॉमन आते ही ब्रैकेट में क्या आ गया sec स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर, और sec स्क्वायर a माइनस tan स्क्वायर a क्या होता है 1 होता है, और 9 into 1 क्या होता है 9। सो ऑप्शन इज बी। इज दैट क्लियर। सेकंड पार्ट में क्या है 1 प्लस tan थीटा प्लस sec थीटा, 1 प्लस cot थीटा माइनस cosec थीटा, और ऑप्शन दिए हुए हैं a का 0, b का 1, c का 2 और d का none of these। मैं आपके दिमाग में एक बात बार बार बिठाते हुए चलूंगा कि पूरी की पूरी ट्रिग्नोमेट्री में जितने भी प्रूफ करने वाले क्वेश्चंस आएंगे उन क्वेश्चंस में आप पूरे क्वेश्चन को साइन कॉस में चेंज करे चलो, जवाब आपको अपने आप मिल जाएंगे। देखिए जैसे कि क्वेश्चन कराने जा रहा हूँ, tan का फॉर्मूला 1/cot भी होता है, लेकिन मैंने आपसे क्या कहा पूरे क्वेश्चन को साइन कॉस में कन्वर्ट करना है। सेम हियर sec का फॉर्मूला क्या होता है 1/cos थीटा। सेम हियर cot का फॉर्मूला क्या होता है cos अपॉन में sin। sec का फॉर्मूला क्या होता है cosec का 1/में sin थीटा। जैसे मैंने एलसीएम लिया cos थीटा, cos यहाँ आकर क्या बन जाएगा cos थीटा प्लस sin थीटा प्लस 1। सेम हियर एलसीएम लिया sin थीटा प्लस cos थीटा माइनस 1। इज दैट क्लियर। इसके बाद दिस इज a प्लस b एंड a माइनस b। a प्लस b a माइनस b की आइडेंटिटी क्या कहती है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर अपॉन में sin थीटा इंटू में cos थीटा। आएगा समझ में। फिर आगे बात, इसके बाद हम देख रहे हैं आइडेंटिटी ओपन हो रही है, a प्लस b का होल स्क्वायर क्या होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab माइनस 1 अपॉन में sin थीटा इंटू में cos थीटा। जैसे कि आप जानते हो sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर क्या होता है 1 प्लस में 2 sin थीटा cos थीटा माइनस 1 अपॉन में sin थीटा इंटू में cos थीटा। 1 से 1 कैंसिल, sin cos से sin cos कैंसिल, सो रिजल्ट इज 2। इज दैट क्लियर। आएगा समझ में। ट्रिग्नोमेट्री बहुत 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 इजी है, बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है, और जो कॉन्सेप्ट मैं सिखाते जा रहा हूँ साइन कॉस में चेंज करने का, अगली वीडियो में मेरी प्रूफ करने वाले क्वेश्चन की आने वाली है। मैं आपको सारे क्वेश्चन 95% क्वेश्चंस साइन कॉस में ला करके आपको प्रूफ करके दिखाऊंगा, और उसके बाद आप आरडी बोलिए या कोई सी भी किताब, आप गलती नहीं करेंगे इसके अंदर। क्वेश्चन है sec a प्लस tan a एंड 1 माइनस sin थीटा। ऑप्शन है sec थीटा sin थीटा cosec थीटा एंड cos थीटा।
वही काम जो मैंने आपको समझाया, पूरे क्वेश्चन को साइन कॉस में लाना। क्या हम इस सेक को 1 अपॉन में कॉस में कन्वर्ट कर सकते हैं? क्या हम इस tan को साइन अपॉन में कॉस में कन्वर्ट कर सकते हैं? 1 माइनस साइन थीटा। आंसर लिया 1 प्लस साइन थीटा, 1 माइनस साइन थीटा। a प्लस बी, a माइनस बी की आइडेंटिटी है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन में कॉस थीटा। 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है? 1 माइनस साइन स्क्वायर होता है कॉस स्क्वायर थीटा। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है? कॉस स्क्वायर थीटा। डिनोमिनेटर में है कॉस थीटा और इस कॉस से कॉस कैंसिल, रिजल्ट इज कॉस थीटा। इज दैट क्लियर? और इसके लास्ट पार्ट में हमसे क्या कह रहा है? फोर्थ क्वेश्चन का लास्ट पार्ट, 1 प्लस tan स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस cot स्क्वायर। और ऑप्शन है हमारे पास, ए में है sec स्क्वायर, बी में है -1, सी में है cot स्क्वायर, डी में है नन ऑफ दीज। हमने आइडेंटिटी आपको पढ़ाई है कि 1 प्लस tan स्क्वायर को क्या बोलते हैं? sec स्क्वायर थीटा। तो 1 प्लस tan स्क्वायर को मैंने क्या लिखा? sec स्क्वायर a। 1 प्लस cot स्क्वायर क्या होता है? 1 प्लस cot स्क्वायर इज cosec स्क्वायर a। और जैसे कि आप जानते हो साइन कॉस में कन्वर्ट करते हैं, तो sec का फॉर्मूला 1 बाय cos स्क्वायर, cosec का फॉर्मूला 1 बाय sin स्क्वायर। और जैसे मैं इसको रेसिप्रोकल करूंगा, साइन ऊपर cos नीचे, और साइन अपॉन कॉस का मतलब क्या होता है? tan स्क्वायर a। दिस इज, तो आपको ऑप्शन का नजर आ ही गया। सो रिजल्ट इज नन ऑफ दीज। इज दैट क्लियर? ओके स्टूडेंट्स, मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली क्लास में जो प्रूव करने वाले क्वेश्चन मैं कराने जा रहा हूँ, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और देखिए कितना सिंपल तरीका बताऊंगा जो कि एग्जाम में ये क्वेश्चन टाइप करता है उसमें से। ओके, थैंक यू।